प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे प्रतिशत, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 39। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। 740 का जो 35% है वो एक संख्या से 34 अधिक है ना। ये 35 है और ये 34 है, लेकिन 35% है ना। तो 740 का 35%, क्या बोला क्वेश्चन में? 740 का, जैसा बोले वैसा करते जाओ। 35% का मतलब 35/100, प्रतिशत का चिन्ह हटाना होता है तो 100 से भाग देते हैं। का 35% एक संख्या से 40 अधिक है, बराबर क्या? एक संख्या से 34 अधिक है, 34 अधिक है, ठीक है ना। अब जो ये क्वेश्चन में जो ये लिखा हुआ था, जो लैंग्वेज थी जैसी की जैसी, वैसी की वैसी यहाँ तक अपन ने उतार दी। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। इधर ये 740 का 35% है और इधर ये एक संख्या से 34 अधिक है, दोनों बरोबर है ऐसे। तो इस तरह से ये लैंग्वेज अपन को सेट करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। फिर सवाल में पूछा इस संख्या का 2/5, संख्या नहीं पूछी है, उस संख्या का मतलब जो x का मान आएगा उसका 2/5 अपने को निकालना है, ठीक है। इतना सा था ये। सॉल्व करेंगे सीधा सीधा, कट जाएगा आराम से। देखो यहाँ भी मैंने काट रखा है, वैसे यहाँ काट देता है। ये 0 से 0 गया, 5 से काट दिया, 5 संते 35, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया, 2 तिया 6 और 2 संते 14, ठीक है। यहाँ तक आ गया। फिर अपन ये आ गया 37 को अपन ने 7 से गुणा किया तो 7 7 49, 7 से लगी 4, 7 21 और 4 25, 259 इजुकल टू x प्लस 34। x का मान निकालने के लिए ये इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। इसमें से अपन ने 34 माइनस किया तो आ गया अपने पास 5 1 आ गया, 2 1 आ गया और 2 1 आ गया, 225 आ गया। x का मान 225 आ गया। अब ये बोल रहा है कि 225 का 2/5 निकालो। 5 से काट दिया अपन ने, 5 के 20 और 5 25, 45 गुणा 2 90, 90 आंसर आ गया, 90 बी। 39 का बी आंसर 90, ये बी आंसर 90। समझ गए? ऐसे था मेरे प्यारे बच्चों, सीधा सीधा सवाल। क्वेश्चन नंबर 39। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40 है ना। मैं तो बगैर पॉज के अपने चल रहे हैं, आप इसको क्या पॉज करके क्वेश्चन उतार के और फिर सॉल्व किया करो। क्वेश्चन नंबर 40, एक संख्या में से, क्या? एक संख्या में से, यहां से पढ़ते समय ब्रैकेट लगा दिया करो। एक संख्या में से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर, 600 का 75% का 2/3 घटाने पर, है ना। एक संख्या में से, एक संख्या में से इतना घटाने पर, क्या संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। समझ गए? तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे दिमाग में खुलना चाहिए। ये क्वेश्चन टिपिकल नहीं होते हैं, इनको दिमाग में खोलना आना चाहिए, बस वही चीज़ होती है मेन। एक संख्या में से 600 का 75%, तो मैं आपने देखा ये संख्या है, इस संख्या में से 600 का 75%, 600 का 75% का 2/3, का 2/3, तो ये बन गया। तो इस पूरे को अपन एक ब्रैकेट में डाल देते हैं ऐसे, है ना, क्योंकि 600 का, अब देख लो क्या, एक संख्या में से, एक संख्या में से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो कितनी है? वो 320 है, ठीक है। अब सॉल्व करना है, अपन ने काटा पीटी। अब तो ये 6 बार कट गया, ये 3 से कट गया 2, फिर 75 को 4 से गुणा करेंगे तो 150 150 300, है ना। तो ये आ गया x माइनस 300 बरोबर 320। ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 620। तो x का मान हो गया 620, आंसर आ गया बी, ये है ना। तो देखा अपन, क्वेश्चन कोई टिपिकल नहीं है, इसको इस तरह से सेट करना टिपिकल चीज़ है। जैसे बाकी तो कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 41। आओ क्वेश्चन नंबर 41, एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% ज्ञात करो। देखो बच्चों, ये जो अपन ने इस तरह का ये तीसरा सवाल आज अपन देख रहे हैं, तो देखो इसमें अच्छी चीज़ क्या है, वो संख्या नहीं पूछ रहा है, जो संख्या आ रही है उसका कुछ न कुछ वो पूछ रहा है। या तो उसका 2/3 निकालो, 2/5 निकालो, जैसे भी देखा यहाँ देख रहे हैं कि वो संख्या का 24%, संख्या नहीं पूछ रहा है, संख्या का आगे और कैलकुलेशन करवा रहा है। तो ये ध्यान रखना अपने को। तो एक संख्या का 45% का 15% यदि 105.3 हो, तो देखो यहाँ मैंने कर रखा है, एक संख्या मान ली अपन ने x, ठीक है, संख्या मान ली x, संख्या मान ली x का 45% का 15% 105/3 हो, ठीक है। तो 45x गुणा 45/100 गुणा 15/100, 105 है, 105 मतलब 1053/10, जैसे मैं हटाएंगे नीचे 10 आ गया।
5 से काट दिया अपन ने, 5 9 45 और ये 20, 5 से काट दिया, 5 3 15 और 20, ठीक है। फिर ये 3 से अपन ने इधर काटा है तो 3 3 9, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 9 से काट दिया, ठीक है, तो 9 3 27 और 8 9 9 81 39, और ये 0 से 0 1 कट गया, तो 39 को अपन को गुणा करना है, 39 को गुणा करना है अपने को 40 से, ठीक है। 39 को 40 से अपन गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1560। कैसे? 0 का 0 आ गया, 9 चौक 36, ऐसे लगी 3 4 3 12 और 3 15, 1560। अब ये पूछ रहा 1560 का क्या 24% निकालो, 1560 का 24% निकालो, ये काट दिया ये, ठीक है। ये ऐसे फिर अपन काट दें इसको 2 से 12 और 5, ठीक है ना। तो 156 को अपन ने 12 से गुणा किया, ठीक है, 156 को अपन 12 से गुणा करेंगे तो 1872 आ गया ये, 1872 बटा 5, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 3 15, 3 5 7 35, 2 5 के 20 और 5 के 20, 374.4, 374.4 आंसर हो गया। ये सॉल्यूशन है, 374.4 बी आंसर हो गया, 41 का बी, 374.4, ठीक है। 41। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। क्वेश्चन सब इजी इजी हैं, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो, एक संख्या का 1/5 मतलब x का 1/5 81 हो, है ना, तो उसका 68% क्या होगा? तो x का मान क्या हो गया यहाँ पे 81 गुणा 5, ठीक है ना, ये हो गया। अभी इसको सॉल्व मत करो क्योंकि इसका आगे और पूछा है, तो उस संख्या का 68% क्या होगा? तो यहाँ 68% और निकालना है अपने को, 68%। काट लेते हैं, 5 का 5, ये हो गया 0, फिर ये हो गया 10, 2 से काटा अपन ने, 2 3 6 34, फिर 2 से काट दिया, 2 5 10, है ना। इसको ऐसा करो, यहाँ काटो मत, है ना, वो दशमलव लगाने में इजी रहेगा। भाई इसको 10 ही रहने दो यहाँ तक, है ना। अब यहाँ तक अपन को क्या सॉल्व करना है? 81 गुणा 34 करना है अपन को बटा 10, ठीक है। 81 को अपन 34 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ कर लो सीधा सीधा, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये हो गया अपना 4 832 1 8 3 24 4 3 7 2 4 3 7 2 273.4 273.4 273.4, अब 2734 आएगा, फिर डेसिमल लगाएंगे तो वो 275.4 आ रहा है। 1 मिनट, 81 को अपन ने 34 से गुणा किया है, सॉरी इसमें है ना ये मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर दी, यहाँ 1 नहीं है 3 आएगा, तो ये 4 और ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, तो 2754/10 इज टू 275.4, ये आंसर हो गया अपना, ठीक है। तो बी आंसर हो गया इसका, ओके, ये ओके, बी, ठीक। 42 43, यहाँ से नया सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है, कंपेरेटिवली इजी है क्वेश्चन, देखते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 43, आओ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 के 2 भाग हैं। 48 का देखो, क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजी है लेकिन समझ विकसित करने में मदद करेगा। 48 का कितने प्रतिशत 6 है? क्या पूछा? 48 का कितने प्रतिशत 6 है? भाई मुझे नहीं पता कितने प्रतिशत 6 है, तो अपन ने मान लिया x कि 48 का x% जो है ना वो क्या है, वो 6 है, यही तो है ना। 48 का कितने प्रतिशत 6 है? 48 का कितने प्रतिशत 6 है, ये तो पूछा। ये प्रतिशत का साइन हटाना था, 100 से भाग दे दिया, काट दिया अपन ने, 6 एकम 6, 6 अंटे 48, x बराबर 100/8, 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16 और 40, 8 पंजे 40, 12.5 आंसर है इसका, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, 18 का कितने प्रतिशत 36 है? भाई मुझे नहीं पता, वैसे तो देखो क्या मौखिक भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन फिर भी अपन एक बार सेट करके देखते हैं। 18 का कितने प्रतिशत x% 36 है,
तो ये हो गया 18 गुणा 36/100 बराबर x है ना, x बराबर 36। ठीक है, काटा 18 कम 18, 18 दूनी 36, x का मान 200%। ठीक है, 200%। तो वैसे वैसे सीधा भी दिख रहा है, 18 कम 18, 18 दूनी 36 डबल है। ठीक है, 2। तो देखो क्या बताया था मैंने, आप 1 का मतलब होता है 100%, 2 का मतलब 200%, 3 का मतलब 300%। बताया था कि नहीं फर्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ डबल है, तो डबल का मतलब 200%। ये हर चीज़ अपने आप में एक है और हर चीज़ अपने आप में एक होने के कारण 100% है, ये चीज़ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, 44। आओ आओ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है? तो देखो पहली चीज़ तो मेरे प्यारे बच्चे समझने वाली बात है, ये इकाइयाँ दोनों अलग अलग हैं। एक तरफ है किलोग्राम, एक तरफ है ग्राम, है ना। 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है? जैसे अभी तक अपने देखा कॉन्सेप्ट वही लग गया, मुझे नहीं पता कितने प्रतिशत है, तो भैया x मान लिया। तो 3 किलोग्राम का मतलब हो गया 3000 ग्राम। इकाइयाँ सेम करनी है। 3000 ग्राम का कितने प्रतिशत? x प्रतिशत। x प्रतिशत बोले तो x/100, प्रतिशत का साइन हटाना 100 से भाग देते हैं, कितना 12 ग्राम है। ठीक है, ये भी ग्राम हो गई, ये भी ग्राम हो गई, और x% को अपन ने क्या लिख दिया, x/100। ठीक है, अब काटा पीटी बाकी तो बस 0 से 0, फिर यूँ कर लो, x बराबर 12/30। 30 को 3 गुणा 10 लिखो, क्यों? क्योंकि दशमलव लगाने में इजी रहेगा, नीचे 10 होता है। तो फिर काट दिया, 3 चौक 12। तो देखो ये हो गया 4/10 हो गया। अब दशमलव लगाना आसान हो गया ना अपने लिए, एक के बाद दशमलव लगेगा तो 0.4 आंसर हो गया, 0.4%, क्योंकि अपन ने क्या माना था x%, तो 0.4% इसका आंसर है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। पॉज करके है ना, एक बार खुद से ट्राई किया करो थोड़ा सा, उससे कॉन्फिडेंस बनेगा। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 45, पॉज किया करो, देखा करो, समझा करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। एक दिन का कितना प्रतिशत 30 मिनट है? तो पहली बात तो इकाई देखो भैया, इधर दिन है इधर मिनट है, तो भैया दिन को पहले मिनट में चेंज करना पड़ेगा। और कितने परसेंट है? तो भैया x% है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो एक दिन का मतलब हो गए 24 घंटे। एक घंटे में होती है 60 मिनट, तो 24 घंटों में कितनी मिनट हो गई? ये इतनी मिनट हो गई। अब परसेंट नहीं पता, तो परसेंट x/100 हो गया, बरोबर कितना 30। अब काटा पेटी, ये 0 से ये 0 गया। ठीक है साहब, फिर अपन काटें, ये 6 से 1 गया, 6 पंजे 30, ये गया। तो अपना क्वेश्चन क्या बन गया, 5 गुणा 10 50 हो गया, और ये 24 का नीचे भाग लग जाएगा। 2 से काट दिया तो 25/12 हो गया। फिर 12 से अपन ने सीधा काट दिया, तो 12 दूनी 24, फिर 1 बच गया, दशमलव लगाया, 0 लगाया, भाग टूट गया, फिर 0 लगाया। ठीक है, फिर वापस 0 लगाया, तो अब चला गया 12 × 6 में, इतना ही रहता 2.08%। 2.08% ये कितने प्रतिशत है? 2.08% है। डी आंसर है, डी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 45। ओके, कंपेरेटिवली इजी था, इजी है सारे, बस थोड़ा सा सेट करने वाली बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, 46। देखो पॉज करके देखो, क्वेश्चन नंबर 46 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 46 क्या, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? मतलब आधे घंटे का पूछ रहा है, मतलब आधे घंटे से तुलना हो रही है अपने 1 मिनट 10 सेकंड की। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर आप देखो 3 इकाइयाँ दी हुई हैं, एक तो 1 घंटा है, 1 मिनट और 1 सेकंड है ना। तो पहले अपन को इन तीनों को मिटा के अपने को एक इकाई करनी पड़ेगी कोई सी भी। तो सबसे बढ़िया रहता है कि जो सबसे छोटी इकाई है उसमें चेंज कर दो उसको, है ना। तो आधे घंटे और ये मिनट और सेकंड जो दिख रही है, तो इसको अपन सेकंड में चेंज करेंगे, और ये जो पूरा दिया हुआ है ना 1 मिनट 10 सेकंड, इसको पूरा सेकंड में चेंज करेंगे, और फिर अपन प्रतिशत निकालेंगे। तो आधे घंटे का प्रतिशत पूछ रहा है ये, ठीक है ना। आधे घंटे से पूछा है कि आधे घंटे का कि तो कौन सा प्रतिशत है, कौन? 70 सेकंड। 70 सेकंड है ना, ये 1 मिनट 10 सेकंड 70 सेकंड। अब देखो आधे घंटे का मतलब हो गया 30 मिनट, 30 मिनट है ना, 30 मिनट। 30 मिनट 1 मिनट में होती है सेकंड 60, तो 30 मिनट में कितनी सेकंड हो गई? ये इतनी सेकंड हो गई। इसका कितना परसेंट? भैया x%। कितना है? 1 मिनट 10 सेकंड, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है ना। और 10 सेकंड ये हो गए, तो 60 + 10 कितना हो गया? 70 सेकंड हो गया।
ये क्वेश्चन बन गया। अब सॉल्व करना है तो काटा पेटी है, 0000 गया, ठीक है। तो x का मान हो गया अपने 70/18, ठीक है। 18 से अपन ने इसको काट दिया तो गया अपने 18 36 तो 54, 54, ठीक है। फिर दशमलव 54 आ गया ना, 54 आ गया, ठीक है। 54 70 अपने बच गया 60, ठीक है। 18 × 144, 18 162 है ना, 8 बार गया, 18 × 144, तो 3.8 तक कर दो अपने, 3.8%, ठीक है। ये 3.8% बी आंसर है इसका, 3.89 बी 3.8 भी आ रहा है, वो तो कहीं क्लोज है नहीं, 3.87 ऐसा कुछ है नहीं, 3.89 हो गया, ठीक है। ये हो गया, ओके। तो कंपेरेटिवली क्वेश्चन इजी था, बस ये है कि अपने को थोड़ा सा फोकस होकर काम करना है, इकाई वगैरह सेम करनी अपने को आनी चाहिए। बार बार सिखा ही रहा हूँ उसमें, तो बस बार बार देखो, इसमें क्या दिक्कत है, वीडियो आपके पास है ही यार, ऐसा है नहीं कि वीडियो हट जाएंगी कुछ हो जाएंगी, बार बार देखो। अच्छे बच्चे, सब बच्चे नहीं, अच्छे बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को मेरे समझाने से पहले पॉज करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, ऑप्शंस लिखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी तो मैंने सॉल्यूशन तो पूरा आपके सामने दे रखा है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, मैं खुद सॉल्व करके फिर दिखा ही रहा हूँ। सब बच्चों के लिए नहीं करा, अच्छे बच्चों के लिए कर रहा हूँ, टेंशन मत करो। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोलता है कि 6.8 किलोग्राम, इकाई क्या है किलोग्राम का, कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। पहले देखो इकाई दोनों अलग अलग है, किलोग्राम और ग्राम, तो पहले तो इकाई एक करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो ग्राम में अपन चेंज कर देंगे, छोटी इकाई में चेंज कर दो सबको। तो 6.8 किलो, कितना, 6.8 किलो में कितने ग्राम हो गए, सीधी सी बात है, 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 6.8 किलो में कितने ग्राम होंगे भाई, इतने ग्राम होंगे। तो अपन इसको गुणा करेंगे, 6.8 को 1000 से गुणा करेंगे, 6.8 को अपन 1000 से गुणा करेंगे, तो सीधा सीधा क्या निकल के आएगा, यह आएगा अपने 6.8 है ना, ये 6.8, ठीक है ना। 6.8 को अपन सीधा से सीधा इधर गुणा करेंगे तो 6.800 निकल के आएगा। वैसे भी आप देख लो, 6 किलो के 6000 ग्राम हो गए, 800 ग्राम इसके अंदर अपन ने जोड़ दिए, मतलब 0.8 का 800 ग्राम हो जाएगा, तो 6800 ग्राम हो गए, ठीक है। 6800 ग्राम हो गए का कितने प्रतिशत मेरे को नहीं पता, 1/100, और पूछा ना 17 ग्राम, ये ठीक है, यही पूछा। अब काट दो अपन, 000 ये गया, 17 एकम 17 चौको 68, तो क्या आ गया, x बराबर आ गया 1/4, काटेंगे अपन 4 से, तो सीधा सीधा भाग टूट गया, पहले 0 दशमलव लगाया, फिर यहाँ 0 लगाया, तो कितनी बार गया, 4 दूनी 8, बच गया 2, ठीक है, 2 बच गया, दशमलव लगा हुआ है, फिर 0 लगाया तो 4 पंजे 20, 0.25% है ना, क्योंकि अपन x% माना था, तो 0.25 इसका आंसर है, सी 0.25 सी, ठीक है, 0.25 सी, ओके। इजी है, कुछ भी नहीं है, सेट करना आना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 47, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, 48, आओ क्वेश्चन नंबर 48, 48, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का है ना। अब देखो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो देखता है कि यार 2 क्विंटल का पूछ रहा है, ये तुलना 2 क्विंटल से नहीं हो रही है, तुलना यहाँ पे 2.5 किलोग्राम से हो रही है, ठीक है ना। तो 2.5 किलोग्राम का पूछा, 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 2 क्विंटल है, समझ रहे हो। तो 2 क्विंटल शुरू में रख दिया, तो आप ये मत समझना कि 2 क्विंटल का x% 2.5 किलोग्राम निकालना है, नो, 2.5 किलोग्राम का। कई बार स्टूडेंट ये समझता है कि सर बड़े से तो छोटे की तुलना होगी, नहीं, एग्जामिनर छोटे से भी बड़े की तुलना करा सकता है, जैसे यहाँ छोटे से बड़े की तुलना हो रही है, छोटे का प्रतिशत पूछा है। जैसे अभी पहले अपन ने क्वेश्चन देखा था 200% आंसर नहीं आया था क्या, ऐसे यूं, तो ध्यान रखना अपने को किससे किसकी तुलना हो रही है ना। देखो यहाँ कॉमा लगा हुआ है, समझ गए, तो यहाँ से सेंटेंस टूट रहा है, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना % है, ऐसे बिल्कुल समझ से पढ़ना है, बिल्कुल ठहराव से, जल्दबाजी में करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तसल्ली से, है ना। अब यहाँ पे ये किलोग्राम इकाई है, इधर क्विंटल है, तो अपन को पता है कि 1 क्विंटल के अंदर कितने किलो होते हैं, 100 किलो होते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना 1 क्विंटल की बोरी है साहब, है अनाज भरते हैं तो 1 क्विंटल की बोरी ऐसे। तो आपने पूछा कि 2.5 किलोग्राम, तो 2.5 किलोग्राम अपन ने ऐसा कैसा रखा, 2.5 किलोग्राम का x% जो है साहब वो 2 क्विंटल मतलब 200 किलो। भाई 2 क्विंटल का मतलब क्या हो गया, 1 क्विंटल में 100 किलो, तो 2 क्विंटल में 200 किलो। वैसे ये क्वेश्चन हो गया। अब सेट कर दो, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 लगा दिया अपन ने। अब काट दो, 25 से कम 25, 25 × 200, फिर x का मान क्या होगा 8, और ये 3 0 हो गए, 1 2 3 बराबर 8000%। तो 2.5 किलोग्राम, क्वेश्चन मतलब ये है कि 2.5 का जो है ना, 2.5 मतलब क्वेश्चन ने पूछा कि 2.5 का कितना % 2200 है, 2.5 का कितना % 200 है, 2.5 का जो
तुलना पूछ रहा है कि ढाई का कितना परसेंट 200 है, तो इसका आंसर है 8000%। 800 नहीं 8000, 3 जीरो है ना, देखो ये तो 10 का और ये 100, तो ये 8 का 3 जीरो लगेंगे, 1 2 3, 8000, तो आंसर हो गया इसका ई। ओके ई, समझ गए, ये चीज़ है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, पॉज करो, देखो, पहले खुद समझो और करो। क्वेश्चन नंबर 49, आओ क्वेश्चन नंबर 49 49, 75 मिलीलीटर 1.7 लीटर का किसके साथ लगा हुआ है, 1.7 लीटर, तो तुलना अपनी हो रही है 1.7 लीटर से, तो 1.7 लीटर का x% कितना है, 75 मिलीलीटर है, ये अपन को निकालना है ना। का जिसके साथ लगा हुआ है x% उसका लगा ना, का कितने प्रतिशत, तो का मतलब गुणा और कितने प्रतिशत, वो x%, तो का के साथ जो लगा हुआ है उसी को अपने को बेस मान के चलना है कि तुलना उससे हो रही है। तो और देखो दूसरा क्या है, इकाई देखो, इधर मिलीलीटर है, इधर लीटर है ना, तो छोटी इकाई में चेंज करेंगे, मतलब मिलीलीटर में। तो अपने को पता है कि 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं ml, ठीक है। तो अपने को पूछा 1.5 लीटर है ना, इसको मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे अपन, ठीक है। का x%, कितना परसेंट, x% नहीं पता तो x% बरोबर कितना, 75 ml, इकाई एक हो गई, ये भी ml है, ये भी ml है, ठीक है। अब सब सॉल्व करेंगे तो दशमलव हटाया तो 00 हो गया, अब काटा पेटी है, 3 0 1 है, 2 और ये 1, ठीक है साहब। अपन ने 25 से काट दिया, 25 थी 75 और 25 संते 175, देखो 20 तक पहाड़े अपने को कंठस्थ होने चाहिए अगर मैथ्स पे अपन को कमांड करना है तो। और 20 से 30 तक में जो है एक तो 23 का पहाड़ा याद होना चाहिए और एक 29 का पहाड़ा याद होना चाहिए, क्योंकि वो प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है 23 और 29, और 20 तक तो बिल्कुल टिप्स होने चाहिए पहाड़े, ठीक है। कहाँ थे अपन, हाँ 25 थी 75 और 25 नंबर 175। फिर ये क्वेश्चन क्या बन गया अपना, x बराबर ये 30, 10 में 30 में 7 का भाग दे देंगे। आंसर कैसे निकालना है, यूँ मिक्स परसेंटेज में निकालना है। तो 7 मतलब अब 30/7 को अपन क्या लिखेंगे, 7 7 चौका 28 और ये 2, भाई ये 4 तो क्या भागफल हो जाता है और ये शेषफल है, तो 4 से ही 2/7% है ना, 4 संते 28, 28 और 2 30, भाई यहाँ तो अपन क्या लिखते हैं, भागफल, ऊपर शेषफल लिखते हैं, ये क्वेश्चन लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं, ये डिवाइजर है, ऐसे, ठीक है, ये चीज़। और 30 जो है ये डिविडेंड होता है, ये भाज्य, समझ गए। तो 4 से 2/7% आंसर आ गया अपना, बी आंसर हो गया इसके अंदर, 49 के अंदर आंसर हो गया बी, ओके, 4 से 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, 30 क्विंटल 2 मेट्रिक टन है ना, मेट्रिक टन, ये तो क्विंटल है और ये मेट्रिक टन है, पहले इकाई सेम करो, देखो करो सॉल्व, है ना। क्वेश्चन नंबर 50, 30 क्विंटल में 2 इकाइयाँ, एक तो क्विंटल एक मेट्रिक टन। तो देखो क्विंटल में तो अपन जानते हैं कि 100 किलो होते हैं, और पहली चीज़ यहाँ देखो ये मेट्रिक टन और टन जो है ना सेम ही होते हैं, मतलब 1000 किलो। क्विंटल में होता है 100 किलो और टन, और मेट्रिक टन के अंदर होता है 1000 किलो, ठीक है ना। कहने का मतलब मेट्रिक टन और टन एक ही चीज़ होती है, 1000 किलो, और क्विंटल 100 किलो, ठीक है ना। मेट्रिक टन और टन में कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ एक ही 1000 किलो। अब देखो अब क्या मैंने छोटे में चेंज कर देंगे, मतलब इनको किलो में चेंज कर दो आप, तो हालांकि किलो में कोई सा नहीं है, लेकिन किलो में चेंज कर दो, ईजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि 30 क्विंटल जो है ना वो 2 मेट्रिक टन का कितने प्रतिशत है, तो तुलना हो रही है 2 मेट्रिक टन से, है ना। का किसके साथ लगा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में समझना अपने लिए। तो का किसके साथ लगा हुआ है, 2 मेट्रिक टन के साथ है, तो 2 मेट्रिक टन का मतलब हो गया कितना, 2000 किलो, ठीक है, 2000 किलो का कितने प्रतिशत है, सर x% है, कौन, 30 क्विंटल, तो 30 को गुणा कर देंगे अपन 100 से, ये कर दिया अपन ने 100 से गुणा, भाई 2 को 1000 से किया था ना, तो 2000 आ गया, ये हो गया। अब काटा पीटी करनी है, तो 3 जीरो से तो अपन ने ये 3 जीरो इधर उठा दिए, ये उड़ा दिए, ठीक है साहब, ये उड़ गए। फिर सवाल अपना क्या बन गया, x बरोबर 300/2%, तो आंसर आ गया 150%, 150% आंसर हो गया अपना, डी आंसर हो गया 150%, 50 का डी 150%। बहुत इजी है ये, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना है कि सिमिलर करना है, ऐसा बनाना है, तब ये अपने आप चलेगा ये, बाकी कोई दिक्कत नहीं इन क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51,